नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो प्रीवियस क्लास थी वो नाउन टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके थे और नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी में आगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि अब आने वाले टाइम में अब गवर्नमेंट में जितने भी है, स्टेट है या अपने गवर्नमेंट में नेशनल लेवल पे जितने भी एग्जाम है, उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है, उसमें जो हमारा नाउन टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम आगे धीरे धीरे टेस्ट सीरीज और आगे करेंगे। और ये टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी कि जो भी टॉपिक मैं करवा रही हूँ उसको आप ब्रीफली अच्छे से देखो, और साथ में आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। ये 6 to 12 क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि ये जनरल इंग्लिश है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है, और प्लस एज अ स्टूडेंट आपके लिए भी जरूरी है जो कि अपना स्कूलिंग की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको स्टडी के साथ साथ में ये भी फोकस रखना है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी रेडी हो रहे हो। तो 25 क्वेश्चन के बाद में हम अब आगे 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। और आपका जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और आगे आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। शैल वी स्टार्ट नाउ। तो हमारी प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर चल रहा था 25, जिसमें मैंने आपसे बात की थी। जो हमारा सेंटेंस था, ही गेव मी ए सीजर। और मैंने आपको पहले जो जब नाउन के रूल्स हम कर रहे थे, जब हम नाउन चूज कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें होती है नाउन में जो ग्रुप ऑफ पेयर होती है, यानी कि दो चीजों से मिलके जब कोई एक चीज बनती है तो वो हमेशा प्लूरल में आती है, उसमें एस का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या था, ही गिव मी ए सीजर। सीजर में जो भी मतलब कैंची जो कि पेयर से मिलके बनती है, तो ये इसमें हम एस का यूज करेंगे। और इसको अगर हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में अगर हम चेंज करना चाहते हैं, किसी भी ग्रुप ऑफ पेयर की चीजें होती है, जैसे सीजर है, टोंग है, ट्राउजर है, पैंट है, जो भी चीजें किसी ग्रुप ऑफ पेयर से मिलके बनती है। प्लस मैंने इसके बाद में आपको और भी वर्ड्स बताए थे, लाइक थैंक्स है, रिगार्ड्स है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस है। इनमें हम एस का यूज करते हैं, और इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हमारा नाउन। अब यहाँ पे इसने क्या लगाया, ही गेव मी ए पेयर ऑफ सीजर्स। तो अगर हम इसको इंडिविजुअली अगर हम इसको क्या बनाना चाहते हैं, अगर सिंगुलर बनाना चाहते हैं, तो हम ए पीस ऑफ का यूज कर सकते हैं या ए पेयर ऑफ का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम अगर इसको हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, ऑल पीसेस ऑफ का यूज हम कर सकते हैं। इसी तरह के सेंटेंसेस में अगर इस तरह के नाउन आते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, जो अभी रिसेंट में चल रहा है हमारे देश में। क्योंकि आपको भी पता है, नॉट एज अ स्टूडेंट, आपको भी एग्जाम के रिगार्डिंग, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है। और आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपके जिस तरीके से हमारे देश में जो हुआ है अभी रिसेंट में, जो हुआ है जो कि बहुत ही निंदनीय है, जिसके बारे में जितना भी बात करे मतलब अंदर से बहुत खराब फीलिंग आ रही है कि ऐसा कैसे होगा इनोसेंट लोगों के साथ में, है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ एक चीजें हैं जिनका एक लूप होल होता है कि हमारे ही देश में आके, है ना, और हमारे ही इनोसेंट लोगों के साथ आके ये सब कुछ गलत हो गया, और ये नहीं होना चाहिए था। इसके लिए हमारे देश में सभी इंडियंस की संवेदनाएं, सबकी सिंपैथी है। बट अब एज अ सिंगल इंडिविजुअल सिटीजन होने के नाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी टीचर से भी और सभी से, कि अपने देश के पीएम से इतनी अपील की जाए कि जिन भी फैमिलीज के घर से उनके मेंबर्स गए हैं, जो कि अनरिपेयरेबल है, जिसकी रिकवरी नहीं की जा सकती, बट फिर भी अगर उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हो सकती है। लेकिन पूरा चीजें
क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। तो आप जितना हो सके अपने आसपास भी एज मतलब एक नागरिक होने के नाते अपने आसपास क्या एक्टिविटी चल रही है, कैसा एनवायरनमेंट है ना, उस चीज का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपने आसपास। क्योंकि ये जब हुआ कहीं ना कहीं उसमें किसी ना किसी कोई इंडिया में जो कश्मीर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा होगा ना जिसने ऐसी इंफॉर्मेशन दी थी, तभी ये हुआ, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है है ना। और चलो अब आगे ज्यादा बात ना करते हुए बस इतना ही प्रेयर करेंगे कि उनकी फैमिलीज को जितना हो सके सपोर्ट मिले, हिम्मत मिले, और अ, हमारे देश के पीएम एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले ताकि आने वाली पीढ़ी में और आने वाले टाइम में ना कोई भी कंट्री इंडिया के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। ऐसा मैं ब्रीफली बोलना चाहूंगी, अगर कोई सहमत नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय चीज है। और अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ना केवल सर्जिकल स्ट्राइक बल्कि एक ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन ले जिससे कि एग्जाम्पल सेट हो जाए कि कोई भी हमारे देश पे अटैक करने से पहले 100 बार सोचे। चलो अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। आई saw टू फिशेस इन द पॉन्ड। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल इंडिविजुअली सेम ऐसे ही आएंगे, यानी कि सिंगुलर में भी वो कैसे शो करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल में वो एज इट जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लाइक जैसे कि फिश, शिप, ठीक है, एयरक्राफ्ट, और आगे बहुत सारे सेंटेंस जो मैंने आपको जब आपको नाउन के रूल्स बताए थे उसमें ये सभी ऐड ऑन होते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जैसे कि टू फिशेज है, अब हम क्या करेंगे, टू देख के मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करेंगे, टू देख के सोचेंगे कि प्लूरल है, और इसके कारण क्या करेंगे, वो इसको एज इट ओके कर देंगे, है ना, सही कर देंगे। जबकि यहाँ पे ग्रामेटिकली क्या मिस्टेक है, क्योंकि ये जो वर्ड है नाउन का है और इसमें हमेशा हमें इसका क्या यूज करना है, ये एज ऐसे ही यूज किया जाएगा। लाइक अगर जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है फिश, शिप, एयरक्राफ्ट, सीरीज, कुछ नाउन्स के वर्ड जो मैंने आपको लिखवाए थे जो कि सिंगुलर और प्लूरल एज इट रहेंगे, उसी में से ये एक वर्ड है। अगर इसके साथ में अगर काउंटेबल संख्या लग जाती है, जैसे कि यहाँ पे टू लगा है, 1, 3, 4 भी लग जाता है, तो भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द कैटल इज ईटिंग ग्रास। द कैटल इज ईटिंग ग्रास। अब मैंने आपको जब रूल्स करवाए थे नाउन के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन के वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखने में क्या लगेंगे हमें, जैसे कि कैटल है, कैटल क्या है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन कैटल को जब हम काउंट करेंगे तो ये किस में आएगा, ये प्लूरल में आएगा, ना कि सिंगुलर में। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी यूज की जाएगी, प्लूरल यूज की जाएगी। कौन सी यूज की जाएगी, प्लूरल यूज की जाएगी। और जब भी ये टेस्ट सीरीज देखो उससे पहले जो मैंने रूल करवाए हैं उसको जरूर दोस्तों पढ़ना, रीड आउट करना, और जो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो या नोट्स बनाना चाहो ब्रीफली तो वो भी बना सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है अभी रिसेंट में अब एग्जाम आने वाला है आपका, सीजीएल का भी है, एमटीएस का भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा प्रिपरेशन ज्यादा करो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, द क्राइटेरिया इज नॉट फुलफिल्ड। द, यहाँ पे चल के क्राइटेरिया इज नॉट फुलफिल्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी हमको दोस्तों सबको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या आएगा, क्रिटेशन आएगा। तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड अप्लाइएबल है या नहीं। सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड हमारे एग्जाम में अप्लाइएबल है या नहीं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक, जैसे मैंने आपको बताया था एडवाइज, मैंने एक वर्ड बताया था आपको एडवाइज, है ना, और ये ही वर्ड है एडवाइस। अब इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों का मीनिंग तो सेम है। अंतर क्या है यहाँ पे, एडवाइस का यूज हम कैसे करते हैं, एज अ वर्ब। कैसे यूज करते हैं, एज अ वर्ब।
जबकि हम इस एडवाइस की बात करेंगे तो ये कैसे यूज होता है, एज अ नाउन। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस में थोड़ा सा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमको थोड़ा क्लियर आउट हो जाएगा कि यहाँ पे नाउन आएगा या वर्ब आएगा। अगर वर्ब आएगा तो वर्ब क्या है, चेंजेबल है। कैसे, जैसे हमने सेंटेंस लिखा, ही कुक्स फूड, ठीक है, ही कुक्स फूड। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, हमारे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है। और टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट टेंस है। उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब कौन सी लगाई है, एस या ई एस। जब भी हम सिंगुलर लगाएंगे, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था, जब हमारा सेंटेंस क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब क्या होगी, अगर हम वर्ब लगा रहे हैं तो उसके साथ में एस या ई एस का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, एस या ई एस का यूज किया जाएगा। और अगर हमारा सेंटेंस में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैं यहाँ पे नाउन की बात करती हूँ, मैं किसकी बात करूँ, ये क्या है हमारा, वर्ब है। क्या है, वर्ब। क्या है, वर्ब। वर्ब को अगर हम सिंगुलर बनाना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, एस का यूज करते हैं, ई एस का यूज करते हैं और आई एस का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम वर्ब की बात, नाउन की बात करेंगे, तो नाउन को अगर हम प्लूरल बनाना चाहते हैं, नाउन को प्लूरल बनाना चाहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर नाउन को प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, एस ई एस और आई ई एस का। जबकि वर्ब में सिंगुलर बनाने के लिए यूज करते हैं। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, द डाटा इज इनएक्यूरेट, द डाटा इज इन, दीज डाटा इज इनएक्यूरेट। अब दीज किसको शो करता है, अगर हमने सेंटेंस, अगर आपने थोड़ा बहुत प्रोनाउन वाला टॉपिक किया है, दीज, दोज, दैट, दिस, है ना। दीज और दोज किसको शो करते हैं, प्लूरल को शो करते हैं। किसको शो करते हैं, प्लूरल को शो करते हैं। अगर ये प्लूरल को शो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी आएगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की गई है, सिंगुलर यूज की गई है। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करेंगे, डाटा को देख के, डाटा क्या है, सिंगुलर वर्ड शो कर रहा है ना, डाटा क्या है, सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, इस करके आ जाएंगे। जबकि दीज क्या है, प्लूरल है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, प्लूरल लगानी है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, माई सिस्टर इन लॉ इज कमिंग टूडे। मैंने आपको ये भी बताया था, जब भी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जब इस तरह के जब सेंटेंस होंगे, है ना, ये भी नाउन में बताया था मैंने आपको, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाएगी, प्लूरल यूज की जाएगी। कौन सी यूज की जाएगी, प्लूरल यूज की जाएगी। और सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ आ जाता है, कजन आ जाता है, तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, शी ओन मैनी प्रॉपर्टीज इन द सिटी, मैनी प्रॉपर्टीज इन द सिटी। अब इसमें क्या करना है हमको, हमको पहले ये देखना है कि प्रॉपर्टीज किस में आता है, काउंटेबल में आता है या अनकाउंटेबल में आता है। दूसरी चीज ये कि इसका प्लूरल क्या बनेगा। पहली बात तो इसका प्लूरल नहीं होगा, प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी ही रहेगा, ठीक है। ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल, इसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस में मैनी और मच का यूज करना है कि मैनी किस में आता है। एक मैं आपको ये होमवर्क दे के जाऊंगी कि मैनी और मच का यूज कहाँ करेंगे, मैनी का यूज काउंटेबल में होता है या मच का यूज काउंटेबल में होता है। वैसे तो आपको सेंटेंस देख के ही समझ में आ जाएगा, बट फिर भी इसका आंसर देने के बावजूद मैं आपसे, एक ही क्वेश्चन है आपका, ये आपका होमवर्क समझ लो कि आपको ये करके लाना, और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है कि मैनी का यूज किस लिए करते हैं, मच का यूज किस लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, ही फाउंड 5 हेयर्स इन द सूप। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनकाउंटेबल होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था लिक्विड चीजें आती है, सॉलिड चीजें आती हैं, गैसेस आती है, ठीक है। और अनकाउंटेबल में कौन कौन सी, वाटर और हेयर्स किस में आते हैं, अनकाउंटेबल में आते हैं। किस में आते हैं, अनकाउंटेबल में आते हैं। किस में आएंगे, अनकाउंटेबल में।
तो यहाँ पे इसने क्या किया, ही फाउंड 5 हेयर्स इन द शो। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेयर्स का हेयर इज ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ये एकदम करेक्ट है वर्ड। तो कभी कभी ऐसा भी होगा, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको 4-5 ऑप्शन देता है, लेकिन करेक्ट भी होता है। कभी कभी सेंटेंस एकदम सही होता है, उसमें कोई एरर नहीं होता है। तो आपको अच्छे से पहले रूल आराम से इजीली आपको पहले फाइंड अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर पाएगा, अगर वो अच्छे से स्टडी करता है तो। नेक्स्ट वही क्वेश्चन आ गया फिर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, ये सब वर्ड्स क्या हैं, ये दिखने में हमको क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये कैसे वर्ड होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। लेकिन फिर बच्चे वही मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में क्या है, एस लगा है, इसको प्लूरलाइज समझ के, और इसके साथ में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, अगर प्लूरल दिया है तो हम हेल्पिंग वर्ब प्लूरलाइज कराएंगे। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, और यही रूल्स है हमारे, ये छोटे छोटे रूल्स है जिनकी वजह से हम पेपर सही भी कर सकते हैं, पेपर गलत भी कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट चीजें हमें क्लियर हो, है ना। पेपर में मोस्ट ऑफ ऑल बच्चे आधे ज्यादा तो नर्वस होते हैं, तो थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप तभी होगा जब हमें नॉलेज होगी, और नॉलेज तभी होगी जब हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, ये भी मैंने आपको पहले बताया था, जैसे सनग्लासेस है, स्पेक्टेकल्स है। अब स्पेक्टेकल्स में क्या है, ये क्या ग्रुप ऑफ पेयर है, क्यों, जैसे मैंने आपको बाइनोकुलर्स का बताया था, दूरबीन है, ये भी क्या है, दो चीजों से मिलकर, दो पेयर से मिलके बनी है। इसमें क्या लगेगा, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी कौन सी होगी, प्लूरल होगी, कौन सी होगी, प्लूरल होगी। लेकिन अभी जो मैंने रिसेंट किया, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, इनिंग्स, ये वर्ड कैसे हैं, इनके लास्ट में एस लग रहा है, लेकिन इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर। कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी, क्योंकि ये सिंगुलर को शो करते हैं, ठीक, एक वचन को शो करते हैं। बच्चों या जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में जितना भी इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है वो कवर अप करवा सकूं, और आपको इजी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाऊं, जिससे कि आपको समझ आए और आप एग्जाम में अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाओ। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना अपने जो भी व्यूज है, आपके जो भी फीडबैक है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जो ग्रुप ऑफ पेयर से बनती है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, आर लगेगी। नेक्स्ट है, ही हैज मैनी वर्क्स, वही आ गया सेंटेंस जो मैंने आपको बताया था कि मैं मैनी और मच का आपको होमवर्क करके लाना है, कि यहाँ पे मच क्यों लगा है, वर्क किस में आता है, वर्क काउंटेबल में आता है या नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, बट मैं आपको ये होमवर्क इसलिए दे रही हूँ कि थोड़ा बहुत कोशिश आप भी करो, कि एफर्ट्स आप भी लगाओ, क्योंकि बिना हार्डवर्क के किसी को भी सक्सेस नहीं मिलती है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी चाहिए एज ए स्टूडेंट। दैट्स मतलब ये सभी की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी अभी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आगे कुछ यूपीएससी, आरएएस या एसएससी में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हर क्लोथ्स इज एक्सपेंसिव। अब क्लोथ्स क्या है, कपड़े, नॉट एज कपड़ा। जैसे कि हम जब नंबर्स की बात करते हैं ना, जैसे बॉय का प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, बॉयज। बॉक्स का प्लूरल बनाएंगे तो बॉक्सेस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका जब प्लूरल बनाएंगे तो एस ई एस आई ई एस, जैसे बेबी है तो बेबी का क्या बनेगा, बेबीज। इसमें क्या लगा है, आई एस। लेकिन वर्ब में क्या करते हैं, वर्ब में सिंगुलर में क्या करते हैं, एस लगता है, एस लग जाता है। अब यहाँ पे क्या क्लोथ्स है, क्लोथ्स प्लूरल को शो कर रहा है, तो क्लोथ्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी। इस चीज को बेटा थोड़ा बहुत कॉमन सेंस पे आपको यूज करना, ऐसा नहीं है कि ये किसी रूल्स में है, ये कॉमन जेन्युइन बात है कि
क्लोथ सिंगुलर है, ठीक है। अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे क्लोथ्स, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी क्या लग जाएगी, प्लूरल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हीज मीन्स इज नॉट इनफ। हीज मीन्स इज नॉट इनफ, उसका ये मीनिंग नहीं था, या ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, मीन्स के अकॉर्डिंग इसने क्या किया है, आर लगाया है। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, इज लगाया। हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है और हमारे जो वर्ब लिया है या नाउन लिया है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है तो विदाउट इंग्लिश बहुत रेयर है, एक दो एग्जाम होंगे कि जिसमें इंग्लिश ना आती हो, सभी में ग्रामर इंग्लिश आती है। और नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये रहती है कि सब सब्जेक्ट आते हैं लेकिन इंग्लिश में आके प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं करना, या गिव अप कर देते हैं कि मैम हमसे होगा नहीं। तो ऐसा नहीं है, अपनी तरफ से कोशिश आप करो, हम भी कर रहे हैं, आपको जितना इजी लैंग्वेज में या जितना इजी मेथड में करवा सकते हैं वो पूरी कोशिश है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मुझे फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है कि उनको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश यही रहेगी कि आप अपना जो भी एग्जाम है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो वो फाइट आराम से क्लियर हो जाए। बट आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब देखनी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब देखनी है। इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर लिया है, प्लूरल लिया है, या पोजेसिव वर्ड लिया है। नेक्स्ट है वही बाइनोकुलर आ गया। बाइनोकुलर्स क्या होता है, दूरबीन होता है जिसको हम दो पेयर से बनता है, ग्रुप ऑफ पेयर से बनता है। तो इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा, है ना। कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको बताए थे नाउन के, जो ग्रुप ऑफ पेयर से बनते हैं जिसमें एस लगता है लास्ट में, और जिनके अगर उनके साथ में एस लगेगा तो उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी लगेगी, आर फॉर्म में लगेगी। जैसे यहाँ इज है तो आर लग गया, हैज है तो हैव लगेगा, ठीक है। इस चीज का हमको थोड़ा ध्यान रखना है, वाज है तो वर लगेगा। अब यहाँ पे क्या लगा है, बाइनोकुलर, तो सबसे पहले तो ये मिस्टेक है कि इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा। और अगर ये प्लूरल हो गया, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, जो कि आर है। नेक्स्ट सेंटेंस है वेजेस। अब वेजेस का मैंने आपको बताया था कि वेजेस का यूज दो तरीके से करते हैं हम, एज ए रिजल्ट भी करते हैं, है ना, एज ए परिणाम, और एज ए मजदूरी, है ना। तो जब यहाँ पे क्या है, एज, इसने क्या कहा, वेजेस ऑफ लेबर आर राइजिंग, यानी कि मजदूरों की क्या है, लेबर जो उनकी है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे किस तरीके से लिया गया है, वेजेस यहाँ पे लिया गया है मजदूरी के अकॉर्डिंग। तो मजदूरी के लिए हम किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत ही इजी और कॉमन एरर है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करके आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। अगर थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पीपल्स मैंने आपको बताया था, पीपल्स कोई वर्ड होता ही नहीं है ना। पीपल्स एक वर्ड होता है लेकिन इसका मीनिंग होता है भिन्न वंश या जाति के लोग, समुदाय के लोग, संप्रदाय के लोग। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने बात किस चीज की हो रही है, पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, हमें एक होना चाहिए। यानी कि अभी जैसे चल रहा है ना हमारे देश में, तो उसमें भी सभी लोगों को, जाति, है ना, लोअर हायर को बोल के सभी को एकजुट होके एकता के साथ में, यूनिटी के साथ में रहना चाहिए। इसमें भी क्या बोला गया, तो पीपल्स की जगह हम किसका यूज करेंगे, पीपल का, ठीक है। एस नहीं लगेगा क्योंकि ये खुद ही अपने आप में ग्रुप को शो करता है, लोगों की बात की जा रही है। नेक्स्ट, ज्यूरी, ये कलेक्टिव में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको पार्ट ऑफ नाउन करवाया था, ज्यूरी था, कमेटी था, स्कूल है, गवर्नमेंट है, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल से मिलके बनता है, वो सब चीजें किस में आती है, कलेक्टिव नाउन में आती है। और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी,
सिंगुलर लगेगी। कौन सी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। और कलेक्टिव नाउन में जो वर्ड होते हैं ना, वो कैसे हैं? जब कोई चीज ग्रुप ऑफ पीपल से बनती है, ग्रुप ऑफ क्राउड से बनती है, संगठन से बनती है, वो सब चीजें किस में आती है? कलेक्टिव नाउन में आती है। और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर। नेक्स्ट सेंटेंस, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इज स्ट्रिक्ट, है ना, जो कि अब हो भी गया है ना। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो एग्जाम की तैयारी भी उस तरीके से सभी बच्चों को करनी चाहिए, है ना। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, क्राइटेरिया ऑफ फॉर सिलेक्शन इज स्ट्रिक्ट। अब क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन किस मैनी, यानी कि बहुत सारे लोग होंगे ना, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं जब भी कोई एग्जाम निकलता है। जैसे कि अभी 4th ग्रेड का निकला है, तो उसमें भी बहुत राजस्थान में बहुत सारे लोगों ने, कम से कम लाखों में की संख्या में बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, है ना। तो इसके लिए जब ये सिलेक्शन की बात कर रहा है और क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। इज नहीं आएगा, हम किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। और अगर यहाँ पे वॉज दिया होता तो हम क्या लगाते? वर लगाते हैं। नेक्स्ट है फिनोमिना आर इंटरेस्टिंग। फिनोमिना आर इंटरेस्टिंग, इसमें लगभग एज इट है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस लगभग सारा सही है। तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो कि पूरे सही होंगे, बट आप उसमें गलती से ये नहीं है कि एरर फाइंड आउट करके आ जाओ, इसका भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट वही शिप, फिश, एयरक्राफ्ट की शिप्स कोई वर्ड नहीं है, ओनली शिप का शिप ही रहेगा, चाहे वो सिंगुलर आए चाहे वो प्लूरल हो, उसमें शिप का शिप ही रहेगा। जैसे दीज है, दीज को देख के अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे दीज क्या है? प्लूरल वर्ड है, यानी कि दीज किस लिए यूज करते हैं हम? जब किसी भी बहुत सारी संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तब लगाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप शिप्स कर दोगे, लेकिन यहाँ पे शिप का शिप ही रहेगा। शिप मैंने बताया था, फिश बताया था, है ना, सीरीज बताया था, तो सीरीज का सीरीज ही रहेगा, चाहे वो हमारे दीज आ जाए, दे आ जाए। अगर हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ड भी दिया होता ना, दा भी दिया होता, ए भी दिया होता, तो भी शिप का शिप ही रहेगा, शिप्स नहीं होगा। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट दिया है हमारा, तो भी शिप का शिप ही रहेगा। मैंने आपको पहले जो नाउन के रूल थे उसमें आपको बताया था, कुछ नाउन के वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल एज इट सेम रहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द न्यूज वर फेक। ये अब उस चीज का एग्जाम्पल है जो मैंने नाउन के रूल में बताया था, कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं नाउन के जो कि दिखने में क्या है, हमें प्लूरल लगेंगे, लेकिन होते क्या हैं? सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी लगेगी? सिंगुलर ही लगेगी। जब वर्ब वाला टॉपिक करेंगे ना, तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा डाउट है कि वर्ब के बारे में मैम बता रहे हैं साथ साथ में। तो यहाँ पे क्या है, न्यूज नाउन है, ठीक है, न्यूज नाउन क्या है, और ये कैसी नाउन है? सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब भी कौन से लगाएंगे? सिंगुलर ही यूज करेंगे। नेक्स्ट वही मैनी पोएट्रीज। अब यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैनी और मच का भी क्लियर हो जाएगा। मैनी पोएट्रीज वर रिसाइटेड, ठीक है। अब यहाँ पे मच पोएट्री, अब आपको ये देखना है मच क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। पोएट्रीज को काउंट आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, यहाँ से ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर हो जाएगा कि जो पोएट्री है वो काउंट हो सकती है, अगर तो उसमें हम क्या लगाएंगे। पहली बात तो ये उसका एग्जाम्पल है जिसमें हमने क्या बताया था, ये नाउन के रूल्स में है, इसमें जो सिंगुलर एज इट रहेंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पे क्या लगेगी? सिंगुलर ही यूज होगी। नेक्स्ट है ही वोर ए जीन। अब जीन्स क्या है? ग्रुप ऑफ पेयर से मिलके बनते हैं ना, तो उसके साथ में पहले तो ये देखना है जीन
कोई वर्ड नहीं होगा, जीन्स होता है, ठीक है, जीन्स हो गया, पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एस की एरर है, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट सही है। तो आपको ग्रुप ऑफ पेयर जो से जो चीजें बनती हैं उसमें हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, और दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी होती है, आर फॉर्म में होती है। कैसे फॉर्म में होती है, आर फॉर्म में। नेक्स्ट, ही द वेजेस इज हाई, मजदूरी कैसी है, हाई मतलब ऊंचे, बहुत रेट बढ़ रहे हैं ना अभी, उसी के बारे में बात की गई है। तो वेजेस की बात करेंगे तो हम क्या आएगा, आर, लेकिन जब हम रिजल्ट की बात करेंगे वेजेस में तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज आएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, सेंटेंस को एज ए थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाना है कि यहाँ पे वेजेस एज ए रिजल्ट लिया गया है या एज मजदूरी लिया गया है, ठीक है। ही गेव मी ए लगेज। अब फिर वही चीज आगे जो मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह के सेंटेंस होंगे, अगर उसको हम सिंगुलर या प्लूरल में चेंज करना चाहते हैं, जैसे लगेज था, बगेज था, इंफॉर्मेशन था, नॉलेज था, तो इन सबको, जैसे इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन का कभी भी आप प्लूरल इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते हो, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसको सिंगुलर या प्लूरल में चेंज करना चाहते हो तो ए पीस ऑफ लग जाएगा, ऑल पीस ऑफ लग जाएगा। जब हम प्लूरल बनाना चाहते हैं तो ऑल पीस ऑफ का यूज हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इसने क्या किया, ही गेव मी ए पीस ऑफ लगेज, तो लगेज का लगेजेस कभी नहीं होगा। अगर हम इसको सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, a piece of का। So thank you so much to attend my class, and please share, subscribe and visit Basic Solution YouTube channel, and आप अपना जो भी फीडबैक है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।